बलूचिस्तान में मुनीर सेना पर भीषण फायरिंग हुई है। नुश्की में सेना को टारगेट करके गोलीबारी की गई। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। घर की छत से पाकिस्तानी सेना पर हमला किया गया है। पाकिस्तान की सैन्य पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है और पाकिस्तान की जो सेना है वो बलूचों के सामने अभी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। और देखिए बलूचिस्तान के ही नुश्की इलाके का एक और वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नुश्की में पाकिस्तानी सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य बेस को चारों तरफ से घेरा। बीएलए लड़ाकों का रॉकेट लॉन्चर से ये बड़ा अटैक। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक यहां पर भी मारे गए। और बलूचिस्तान के नुश्की में आमने सामने की जंग हो रही है। पाकिस्तानी सैन्य कैंप पर हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीएलए पाकिस्तानी फौज के बीच इस वक्त फायरिंग हो रही है। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए बलूचिस्तान के कई इलाकों में बीएलए का कब्जा हो गया है। नुश्की में पेट्रोलिंग करते बीएलए के लड़ाके नजर आए। ये देखिए खुलेआम रिहायशी इलाकों में बीएलए के फाइटर्स घूम रहे हैं। जिंदगी वो सवार। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बलूचिस्तान के क्वेटा से यहां पर आमने सामने की जंग हो रही है। बीएलए पाकिस्तानी फौज में भीषण फायरिंग। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने और फायरिंग की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। क्वेटा में फायरिंग के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो ये हालात इस वक्त और खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कबूल कर रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और आइए अब आपको बलूचिस्तान की जंग की पूरी अपडेट दे देते हैं। ऑपरेशन एयरऑफ 2.0 मुनीर की सेना में खौफ। हमले जारी। 5 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं और निश्चित तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 220 से ज्यादा जवानों की मौत हुई है। लगातार जो बड़े हमले बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान की सेना को। हमले कहां कहां हुए? कुल 64 जगह हैं। कितनों के नाम आपको बताए जाएं। लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। 17 जवानों को तो बाकायदा किडनैप कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है। ये बीएलए की गिरफ्त में है। 50 से ज्यादा इलाकों पर कब्जे का दावा बीएलए की तरफ से किया गया है। ये है ऑपरेशन एयरऑफ 2.0। टारगेट पर सेना के काफिले नजर आ रहे हैं और इस वक्त हालात बद से बदतर हो रहे हैं। टारगेट पर कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर्स भी हैं। यहां पर भी हमले करने की कोशिश की जा रही है। ग्वादर पोर्ट को निशाना बनाया गया है, पुलिस स्टेशंस को निशाना बनाया गया है, बैंक हो, इन तमाम जगहों को बीएलए के फाइटर्स लगातार निशाना बना रहे हैं। तो देखिए एक के बाद एक जो खबरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती हैं। और इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान की असेंबली में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं कि हम अब बलूचिस्तान की सेफ्टी करने लायक बचे नहीं हैं। इरशाद अहमद खान साहब, ये तो हालात हैं, ये तो पूरी स्थिति है। और जब सुरक्षा कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के 40% इलाके की, 40% इलाके की, तो फिर सत्ता में बने रहने का अधिकार क्या है? ऑडियो आप अपना अनम्यूट कर लें इरशाद साहब। इरशाद साहब आवाज मिल रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको सुन रहा था, अभी सवाल आपका नहीं सुना मैंने, दरमियान में कॉल आ गई थी। नहीं इरशाद साहब, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि ख्वाजा आसिफ साफ तौर पर पाकिस्तान की असेंबली में यह मान रहे हैं कि वो सेफ्टी करने काबिल नहीं बचे हैं। सेना को तो लगातार बलूचिस्तान में झोंका जा रहा है लेकिन हम हिफाजत नहीं कर सकते, यह खुद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मेरा सवाल था कि अगर पाकिस्तान के 40% इलाके पर आपका नियंत्रण ही नहीं बचा है,
आप वहां पर लोगों की सेफ्टी ही नहीं कर सकते, तो क्या फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले हैं, ये मान लिया जाए? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो कुछ वीडियोस आप ये दिखा रहे थे, ये 3 रोज पहले की वीडियोस आप दिखा रहे थे। अगर कल वाली वीडियो दिखाएं जिसमें मेरे आर्मी के जवानों ने और मेरी तमाम एजेंसीज के जवानों ने अपने मुल्क के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूची भाइयों के लिए शहादतें दे करके उन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और उनकी सड़क पे उनकी लाशें दिखाई गई। कल ये जो आप वीडियोस दिखा रहे हैं, ये अभी तक दुनिया से पधार गए हैं, ये दुनिया में नहीं है इस वक्त। ये जितने भी दहशतगर्द थे, इनको मेरे आर्मी के जवानों ने शहादतें दे करके पूरे बलूचिस्तान को, बलूची भाइयों को, बहनों को, बच्चों को इनकी दहशतगर्दी से बचाया। साहब आप एक बात बताइए, आपकी बात को हम सच माने, आपकी बात को सच माने, या फिर ख्वाजा आसिफ जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है वो नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात है हम असहाय हैं, हमारी सेना कुछ नहीं कर सकती, बलूच बहुत ताकतवर है। करोना, मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा था, मैंने पूरा सुना आपका इंट्रो। दूसरी बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि जी मेरे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो उनके पास गन्स हैं 20-20 लाख की और वो बलूचिस्तान में तबाही मचा रहे हैं और हमारे काबू में नहीं। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है, अगर आप गौर से सुने, उन्होंने ये सारा पैनल आपका हिंदुस्तान का सुनिए गौर से, उन्होंने ये कहा ये 20 लाख की गन आती कहां से है, इनके पास डॉलर आते कहां से हैं, इनके पास इनके आका हैं कौन? वो आप लोग हैं। अरे भाई, तो ये पता लगाना आपका काम है, आका कौन है, कहां से आते हैं, आतंकियों के सरपरस्त तो आप लोग खुद हैं, तो आप बेहतर तरीके से पता लगा सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि वो सेफ्टी कर ही नहीं सकते, इतना बड़ा इलाका है, हर जगह सेना भेजी नहीं जा सकती, और जहां जहां भेजी जा रही है वहां पर सैनिक मर रहे हैं आपके। देखिए, हमने कबूल किया कि हम उसको मारेंगे, दहशतगर्दों को हमने कबूल किया कि हम दहशतगर्दी से पाक करेंगे बलूचिस्तान को, हमने कर दिया। जो बाकी मानदा लोग हैं, जो पहाड़ों में छुपे हुए हैं, बिलों में छुपे हुए हैं, खुदा की कसम एक एक को निकाल करके आर्मी के जवानों ने ना मारा। तो मेरी आप यहाँ पर बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, दावे नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं कर सकते।